guys, welcome to Himland Story of Friends। पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक मासूम सा बच्चा रहता था। वो बहुत शाय था और बहुत कम बातचीत किया करता था, लेकिन वो बहुत क्रिएटिव दिमाग का था और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था। वो सारा दिन अपनी मुर्गी के साथ खेलता और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता था। उस मुर्गी का नाम और हिस्ट्री तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो उसने बहुत सारी इन्वेंशंस कर ली थी जो कि उसने अपने पास छुपा के रखी हुई थी। और उसके साथ एक और गांव था, उसमें भी एक लड़का रहता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरारती था और बहुत ज़्यादा तेज़ था। हर वक्त कोई ना कोई शरारत उसे सूझी रहती और वो बहुत कांड करता रहता था। इन शॉर्ट वो एक जगह टिक नहीं सकता था। उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उसे नीली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसी के चलते उसने बड़ी मुश्किल से एक नया घोड़ा जो कि नीले रंग का था उसने ढूंढ लिया था और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये वो ज़माना था जब विलेजेस के दरमियान ट्रेडिंग वो ऐसे होती थी कि लोग झुंड की शक्ल में निकलते और एक बहुत ही मशहूर और हिस्टोरिक कुआं है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वहाँ जाकर मिलते थे और वहाँ जाकर सारे विलेजेस ट्रेडिंग किया करते थे। और वो कुआं एक विलेज के पास मौजूद था। तो हर बार की तरह इस साल भी तमाम विलेजेस वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने ट्रेडिंग की। शरारती लड़का और वो मासूम बच्चा अब थोड़ा बड़े हो गए थे, क्योंकि एक विलेज से दूसरी जगह जाने में और दूसरे विलेजेस में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इस दौरान वो थोड़े बहुत समझदार हो गए थे। तो उन दोनों की वहीं ट्रेडिंग वाले विलेज में मुलाकात हुई और उनकी दोस्ती हो गई। तो जब ट्रेडिंग का आखिरी दिन आया तो शरारती लड़के ने मासूम लड़के को कहा कि उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सामने एक जंगल था और आपको तो पता है वो शरारती लड़का एक जगह टिक नहीं सकता था। तो उसने कहा कि उनको एक्सप्लोर करने जाना चाहिए। तो वो एक्सप्लोर करने चले गए और सारा दिन घूमते रहे और भूल गए कि आज आखिरी दिन था और तमाम विलेजेस ने वापस चले जाना था। और ऐसा ही हुआ, जब वो लौटे तो सारा विलेज खाली था और सिर्फ उसी विलेज के लोग वहाँ पर मौजूद थे। दोस्तों, वो हिस्टोरिक कुआं और कोई जगह नहीं बल्कि वही जगह थी जहाँ से होगा लाला पहली बार निकला था। अब स्टोरी कंटिन्यू कि वो लड़के अकेले थे और वो वहाँ अकेले रह गए थे। वो बहुत ज़्यादा सैड हुए और वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए। तो ये सब कुछ एक लड़का देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती था और वो वॉरियर बनना चाहता था और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहता था। तो वो उन दोनों के पास आया और उन्हें अपने घर ले गया। इस तरह वो तीनों इकट्ठे रहने लगे और उनके दरमियान दोस्ती हो गई। तो जिस विलेज में वो रहते थे उसी के पास में ही एक बहुत बड़ा किंगडम था जिसका किंग था स्मार्टी पाई। और वो किंगडम हिमलैंड्स था और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा किंगडम था। तो ये उस टाइम की बात है जब स्मार्टी पाई ने हिमलैंड्स का सीज़न 2 ख़त्म किया और वो ब्रेक पर थी। तो वो जो वॉरियर लड़का था, मेहनती लड़का, उसने बताया कि साथ में एक किंगडम है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो स्मार्टी पाई को भी जानता था क्योंकि वो उसी की तरह एक वॉरियर बनना चाहता था। तो वो उन दोनों को अपने साथ हिमलैंड्स में ले गया। जब वो तीनों वहाँ पहुँचे तो वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। और मैं आपको बताऊं कि ये तीन लड़के और कोई नहीं बल्कि नेक्स्ट हिमलैंड्स में स्टोरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थे। जी हाँ, वो मासूम लड़का और क्रिएटिव लड़का मिस्टर फलाना जी था और वो शरारती लड़का और तेज़ लड़का और कोई नहीं बल्कि एजियो 18 रिप था और उसका नीला घोड़ा ट्रीको था। और जो फलाना जी की चिकन थी जिसके साथ वो खेलता रहता था उसका नाम था चीकू। और जो वो वॉरियर बनना चाहता था लड़का, उसका नाम ड्रीम बॉय था। तो जब वो हिमलैंड्स में पहुँचे तो वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। और उसी दौरान एजियो की नज़र एक चीज़ पर पड़ी, यानी उस शरारती लड़के की नज़र एक चीज़ पर पड़ी। और मैंने आपको बताया था स्टोरी के शुरू में कि उसके बारे में एक फैक्ट है कि उसे ब्लू चीज़ें बहुत पसंद थीं। तो गेस व्हाट, उसकी नज़र पड़ी स्मार्टी पाई के डायमंड्स पर। तो उसको वो पहली नज़र में ही पसंद आ गए। पहली नज़र का पहला प्यार हो गया। तो उसने वो सारे डायमंड्स उठा लिए और वो तीनों घर वापस आ गए।
اور وہاں جا کر اب کھیلنے لگے اور ڈریم بوائے اپنی پریکٹس کرنے لگ گیا اور فلانا جی نئی نئی انوینشنز کرنے لگ گیا۔ اور جب پھر سمارٹی پائی واپس آیا اور اس نے ہم لینڈز کا سیزن 3 سٹارٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سارے ڈائمنڈز غائب ہیں۔ تو اس نے پتہ لگایا اور پھر سمارٹی پائے اور ان 3 دوستوں کے درمیان فائٹس ہوئیں، ٹریپ بنے اور کیا کیا نہیں ہوا، اور پھر دوستی بھی ہوئی، اینڈ دین ریسٹ از ہسٹری۔ تو یہ تھی سمارٹی پائے اور ان کے دوستوں کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرنا جیسے کہ سمارٹی پائے لکھتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔